जी बच्चों, तो पॉइंट आता है शेयर कैपिटल क्या है। बच्चों मैंने बताया भी था, द होल कैपिटल ऑफ द कंपनी, है ना। द होल कैपिटल ऑफ द कंपनी जो छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइडेड है, हम उसको शेयर कैपिटल बोलते हैं। होल कैपिटल बच्चे, जैसे एक एक सोल प्रोप्राइटरशिप में कैपिटल एक इंसान सारा पैसा डाल देता है, जैसे एक पार्टनरशिप फर्म में जो पार्टनर्स होते हैं वो सारा पैसा डाल देते हैं, ठीक ऐसे ही एक कंपनी के केस में बच्चों जो पैसे डालते हैं वो कौन होते हैं, वो शेयर होल्डर होते हैं, है ना। मैं, आप, हम में से जो लोग इंटरेस्टेड हैं कंपनी के अंदर, कंपनी पे फेथ करते हैं और अच्छे प्रॉफिट्स कमाना चाहते हैं, तो हम लोग कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। तो कंपनी को वो जो सारा का सारा कैपिटल टोटल मिलता है ना बच्चों, उसको शेयर कैपिटल बोलते हैं। सो व्हाट इज द पॉइंट, होल कैपिटल ऑफ द कंपनी विच इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट। मैंने बताया था शेयर बहुत एक स्मॉलेस्ट पार्ट है जिसको आप कंपनी की शेयर कैपिटल को उससे आगे डिवाइड नहीं कर सकते हो। और कंपनी की जो शेयर कैपिटल है बच्चों, वो कई तरह में हम उसको डिवाइड करते हैं। आइए जरा बात करते हैं। सबसे पहली कैपिटल एक कंपनी की होती है बच्चों अथोराइज्ड कैपिटल। वो है जब जितने रुपए के अमाउंट की एक कंपनी को अथॉरिटी मिली हुई है कि इतने रुपए के शेयर्स एक कंपनी इशू कर सकती है। ये कंपनी रजिस्ट्रेशन के समय पर अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर, MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ठीक है, तो कंपनी उसके अंदर जो है इसको मेंशन करती है। जैसे यहां पर कंपनी को अथॉरिटी मिली 50,000 शेयर 10 रुपए का एक, तो कंपनी की बच्चों अथोराइज्ड कैपिटल हो गई यहां पर 5 लाख रुपए की, यहां पर हो गई है कंपनी की अथोराइज्ड कैपिटल। पर एक कंपनी ने जब ये सारे शेयर 50,000 शेयर अपनी पूरी लाइफ में इशू करने हैं, तो बेटा एक बार में ही सारे शेयर थोड़ी ना इशू कर देगी, टुकड़ों में इशू करेगी। तो कंपनी ने कहा अभी प्रेजेंटली हम कितने शेयर इशू कर देना चाहते हैं, सिर्फ 20,000। मेरी बात समझ गए बच्चों, प्रेजेंटली हम कितने शेयर्स इशू कर देना चाहते हैं, सिर्फ 20,000 आउट ऑफ 50,000, 50 में से 20। तो सबसे पहली कैपिटल एक कंपनी की है बच्चों यहां पर अथॉराइज्ड कैपिटल। कंपनी के पास अथॉरिटी है 50,000 शेयर्स इट कैन इशू, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेबी एट द रेट ऑफ 10 ईच, मींस द अथॉराइज्ड कैपिटल इज ऑफ रुपीज 5 लाख। बट जिस कैपिटल को कंपनी ने पूरी लाइफ में इशू करना है बच्चे, उसको एकदम से थोड़ी इशू कर देंगे। कंपनी कहती है नहीं सर, हमारी अथॉरिटी जरूर है इतने शेयर इशू करने की, लेकिन हम उसमें से इशू अभी करना चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ 20,000 शेयर्स, 20,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच। तो कंपनी कहती है कि हमारी इशूड कैपिटल है 2 लाख रुपए की। बाकी के शेयर अभी हम इशू नहीं करेंगे, बाद में इशू करेंगे, कुछ अगली बार, कुछ उससे अगली बार, ऐसे, है ना। लेकिन अथॉरिटी है 50 की, इशू करे 20, इसको बोलते हैं इशूड कैपिटल। ओके, फिर एक कैपिटल हो जाती है बच्चों इसके बाद में सब्सक्राइब्ड। सर ये क्या होती है बच्चों? ये वो कैपिटल है जो लोगों ने सब्सक्राइब करी। अभी मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं सब्सक्राइब्ड कैपिटल का मतलब क्या है। कंपनी 20,000 शेयर्स बेचना चाहती है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बट बच्चे क्या जरूरी है कि लोग 20,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन डाल ही देंगे? ये देखो, आप मेरी बात सुनो, ये एक कंपनी है, ये मैंने बना दी स्क्रीन पे एक कंपनी, ठीक है, ये कंपनी है जी, कोई भी कंपनी है XYZ। कंपनी ने ये अपना एक प्रोस्पेक्टस निकाला। कंपनी ने कहा सर ये हम बेचना चाहते हैं 20,000 शेयर्स
हमारा एक शेयर 10 रुपए का है, ठीक है। कुल मिला के 2 लाख के शेयर्स हम लोग बाजार में लाने वाले हैं। जिसको पसंद है हमारा जो है पढ़ ले पूरा प्रोस्पेक्टस। ये बिल्कुल वैसे होता है बेटा जैसे किसी स्कूल में आपको एडमिशन चाहिए, आप स्कूल में जाते हैं, आप कहते हैं हाँ जी सर एक बार अपना प्रोस्पेक्टस दिखाएं, कॉलेज में जाते हैं प्रोस्पेक्टस दिखाएं, आप प्रोस्पेक्टस के अंदर सारी बातें पढ़ते हैं, स्कूल के अचीवमेंट्स क्या हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, स्कूल किस तरफ ज्यादा फोकस करता है, बच्चे कैसे हैं, एटसेट्रा, सब अच्छा ही लिखा होगा ऑब्वियसली उसके अंदर, ठीक है। लेकिन कंपनी में फैक्ट लिखा होगा, प्रोस्पेक्टस के अंदर फैक्ट लिखा होता है, ठीक है जी। तो 2 लाख रुपए की कंपनी कहती है हम शेयर्स इशू करना चाहते हैं। अगर ये हो सकता है जरूरी कि कंपनी 20,000 शेयर बेचना चाहती है 2 लाख रुपए के, हो सकता है लोग 20,000 से ज्यादा शेयर्स के लिए एप्लीकेशन लगा दें। आप कहेंगे सर क्यों? क्यों बेटा होता क्या है मैं बताता हूं आपको प्रैक्टिकली क्या होता है। कंपनी जिस दिन अपना आईपीओ लाती है, आईपीओ कल मैंने फुल फॉर्म बताई थी, कोई बच्चा बताए, चैट बॉक्स में लिख के जल्दी बताए व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईपीओ। देखते हैं किसको याद है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईपीओ। इनिशियल पब्लिक ऑफर, जसलीन वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड, इनिशियल पब्लिक ऑफर, शाबाश। तो जब एक कंपनी अपना आईपीओ लाती है मार्केट के अंदर, नए नए शेयर्स, फ्रेश शेयर्स जब कंपनी लाती है मार्केट के अंदर, तो उसको बोलते हैं कंपनी का आईपीओ है सर, ठीक है जी, आईपीओ है। अब क्या होगा जी आईपीओ में? आईपीओ में होगा ये कि उसमें सब टर्म्स एंड कंडीशंस लिख दी होंगी, ठीक है, सब कंपनी ने बताया ये। अब होता क्या है कि मैं चाहता हूं इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना। मैंने कहा सर मैं ना 500 शेयर्स लेता हूं आपके। मैंने 500 के लिए अप्लाई किया। आपने, संयम कहते हैं सर मैं तो इस कंपनी के 1500 शेयर लूंगा। मैंने कहा अच्छा भाई ले ले, ठीक है। मन्नत कहती है सर मैं 700 ले लेती हूँ, ठीक है। तन्नू कहती है सर मैं 600 ले लेती हूँ, ठीक है। ऐसे ही अमन कहता है सर मैं भी ले लेता हूँ 500 700 मैं भी ले लेता हूँ। बच्चों आप सब लोगों ने पैसे डाल दिए, आप सब लोगों ने पैसे डाल दिए, ठीक है, और बतेरे लोगों ने डाल दिए। बच्चों कंपनी ने क्या किया था, कुछ एक ड्यूरेशन के लिए आईपीओ खोला था। वो ड्यूरेशन थी 7 दिन, 5 दिन, 10 दिन, मान लो 5 दिन। 5 दिन तक हम सब लोग पैसे डालते रहेंगे, डालते रहेंगे, डालते रहेंगे। हो सकता है, हो सकता है अप्लाई करते रहेंगे, आई मीन, ठीक है। हो सकता है कि हम सब लोग ऑल ओवर इंडिया 20,000 से ज्यादा शेयर्स के लिए एप्लीकेशन डाल दें। हाँ, क्योंकि जब हम लोग बेटा एप्लीकेशंस लगा रहे हैं, हमें क्या पता 20,000 शेयर्स पूरे हो गए अब हम एप्लीकेशंस लगाना बंद कर दें क्योंकि हमें शेयर्स नहीं मिलने वाले ना, हमें नहीं पता। कंपनी ने तो जी हमें बुलाया था, हमें बताया था 20 मान लो जुलाई को कंपनी ने आईपीओ लाया। कंपनी ने कहा भाई 25 जुलाई तक अप्लाई कर लो, 25 जुलाई तक अप्लाई कर लो। 25 जुलाई तक लोग लगे पड़े हैं एप्लीकेशन लगाने को। 25 जुलाई को ही कंपनी एप्लीकेशन का शटर बंद करेगी, ऑनलाइन एप्लीकेशंस बंद करेगी, और 25 जुलाई को कंपनी अब चेक करेगी खोल के कि भैया हाँ कितने लोगों ने एप्लीकेशंस लगाए हैं। बिल्कुल समझ में आ गई बात? कितने लोगों ने एप्लीकेशन, हो सकता है 20,000 से ज्यादा शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस आ गए हो सकता है 20,000 से कम शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस आ गए हो, हाँ ये भी हो सकता है तुक्का ऐसा चल जाए कि पूरे के पूरे 20,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ जाए, एग्जैक्ट 20,000 के लिए, जो होना वैसे प्रैक्टिकली तो लगभग नामुमकिन है। पर चलिए हम 12th लेवल पे ऐसा मान लेते हैं, मान सकते हैं कि चलो शायद ऐसा हो भी जाए। पर प्रैक्टिकली ये कभी नहीं होता बेटा कि जितने शेयर्स कंपनी इशू करना चाहती है एग्जैक्टली उतने नंबर ऑफ शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ जाए, प्रैक्टिकली ऐसा कभी नहीं होता है ना। चलो जी ठीक है, अभी हमारे सामने क्वेश्चन क्या है कि अगर 20,000 के 20,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ जाएं बेटा, फिर तो ध्यान देना इशूड और सब्सक्राइब्ड कैपिटल दोनों बराबर है सर। ध्यान देना बच्चों मेरी बात की तरफ,
कंपनी ने इश्यू भी कितने शेयर कर रहे थे बाजार के अंदर? 20,000। लोगों ने सब्सक्राइब भी कितने शेयर के लिए कर लिया? 20। सब्सक्राइब का मतलब होता है लोग कितने शेयर सब्सक्राइब करना चाहते हैं ना, जैसे आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं ऐसे ही ये सब्सक्राइब, कितने शेयर सब्सक्राइब करना चाहते हैं? 20,000। डन है। अगर अगर एप्लीकेशन 20,000 से ऊपर ज्यादा, ये देखो फर्स्ट केस अगर ये होता है, अगर एप्लीकेशन 20,000 से ज्यादा शेयर्स के लिए आ जाती है, अब जैसे कंपनी ने तो इशू करना है 20,000 शेयर, एप्लीकेशन आ जाती है 25,000 शेयर्स के लिए, तो क्या कंपनी 25,000 शेयर बेच देगी? नहीं। पता है क्यों नहीं? बेटा कंपनी ने फर्स्ट लॉट में सेबी से परमिशन ले रखी है कितने शेयर्स बेचने की? सिर्फ 20,000। तो अगर आम जनता 25,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन डाल देगी तो बेटा इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं हो जाएगा कि 25,000 शेयर कंपनी इशू कर पाएगी। नहीं, कंपनी ने जितने का परमिशन लिया था 20 उतने ही शेयर्स इशू कर पाएगी। तो उस केस में ध्यान दें, ध्यान दें, दोबारा बोल रहा हूं ध्यान दें, अगर 25,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आती हैं तो भी सब्सक्राइब्ड कैपिटल कितने शेयर्स के हिसाब से चलेगी? बेटा 20,000 शेयर्स के हिसाब से ही चलेगी, क्योंकि लोग तब भी कितने शेयर सब्सक्राइब कर पाएंगे? 20,000। आप कहेंगे सर ये जो बाकी के 5,000 थे सर, उसमें आप हो सकते हो, हम हो सकते हैं, बाकी के एक्स्ट्रा वाले 5,000 शेयर्स का क्या होगा? बेटे ये चैप्टर के आने वाले समय में मैं आपको बताऊंगा। हमारे पैसे कंपनी वापस भी कर सकती है, रख भी सकती है, ये आने वाले समय में आपको इसका जवाब मिलेगा। इस पर्टिकुलर सिचुएशन को बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन, यानी बेचने तो थे 20,000 शेयर लोगों ने, कंपनी ने, लोग पहुंच गए 25,000 शेयर लेने के लिए, ओवर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, पर उस केस में कंपनी ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती कि 20,000 से ज्यादा शेयर लोगों को बेच दे, क्योंकि परमिशन 20,000 की मिली है। तो इस केस में भी इश्यूड और सब्सक्राइब्ड दोनों बराबर रहेंगे। बच्चों दो बातें समझ में आ गई। इश्यूड और सब्सक्राइब्ड कब कब बराबर हो सकते हैं? जब लोग एप्लीकेशंस उतने ही शेयर्स के लिए लगा दें जितने के लिए कंपनी ने इशू मांगा है। एक तो बराबर हो गए, तो बराबर हो ही गए फिर तो। लेकिन अगर लोग ज्यादा शेयर्स के लिए एप्लीकेशन लगाते हैं तो भी इशूड और सब्सक्राइब्ड बराबर ही रहेंगे, क्योंकि कंपनी उतने ही शेयर बेचेगी जितने कंपनी ने इशू करने का डिसीजन लिया, परमिशन ली। लेकिन अगर केस हो जाए बच्चे दूसरे, ये दूसरे नंबर पे जो मैंने लिखा है ये माइनस वाला, ये पहला केस हमने डन कर लिया, तीसरा केस हमने डन कर लिया, ये भी हो गया, ये भी हो गया बेटा, पहला और तीसरा। 20 के बदले में 25 के लिए एप्लीकेशन आ जाए, हम कर चुके हैं। 20 के बदले में 20 के लिए एप्लीकेशन आ जाए, हम कर चुके हैं। इश्यूड और सब्सक्राइब्ड कैपिटल दोनों बराबर होती हैं। पर 20,000 शेयर्स के लिए कंपनी ने एप्लीकेशन निकाला, लेकिन लोग जो हैं मात्र 18,000 शेयर्स ही खरीदना चाहते हैं। यानी मैंने, आपने, सबने, हमने मिलके 5 दिनों के अंदर, 25 जुलाई तक 5 दिनों के अंदर जो एप्लीकेशन लगाए कंपनी ने, उसका टोटल किया 18,000 शेयर्स। 18,000 शेयर्स। अब कंपनी कैसे 20,000 शेयर बेच देगी जब खरीदने वाला खरीदने ही कितना चाहता है? 18। इस केस में बच्चे सब्सक्राइब्ड कैपिटल इश्यूड कैपिटल से कम होती है। सब्सक्राइब्ड कैपिटल इश्यूड कैपिटल से कम होती है। समझ गए बेटा? पहले केस में सब्सक्राइब्ड और इश्यूड बराबर हैं, तीसरे केस में सब्सक्राइब्ड और इशूड बराबर हैं, लेकिन इस दूसरे वाले केस में सब्सक्राइब्ड कैपिटल कम है। किससे कम है बच्चे? इशूड कैपिटल से कम है। अब मैं आपको बताता हूं 18,000 शेयर, यानी ये जो हो जाएगा ये कितने शेयर्स के हिसाब से चलेगा? अब ये सर अब चलेगा 18,000 शेयर्स के हिसाब से। इतनी बात बच्चों सबको समझ में आ गई कि सर लोग 18,000 शेयर मांग रहे हैं, सब्सक्राइब्ड कैपिटल 18,000 शेयर्स के हिसाब से चलेगी। पर अब इस सब्सक्राइब्ड कैपिटल के भी दो पार्ट है। सर कौन से? बच्चों एक है सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, और एक है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। आइए मैं बताता हूं कैसे। मैंने कहा दो कैपिटल थे बच्चे, एक है सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड, एक दूसरा हिस्सा इसका सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड। आइए इन बातों को समझते हैं अब।
लोगों ने 18,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन लगाया, यस सर। इशूड ज्यादा हो गई, सब्सक्राइब कम हो गई, यस सर। अब उन 18,000 शेयर्स में से भी, मेरी बात समझना बच्चों ध्यान से, उन 18,000 शेयर्स में से भी ये जो एक शेयर होल्डर है हमारे पास, कौन, ये अपना संयम, ये लो, ये बिठा दिया मैंने यहां पे संयम को, ये लो जी, ये लो, मुस्कुराता हुआ, ये हमने बिठा दिया मुस्कुराता हुआ संयम, ये लो, ठीक है। अच्छा, कंपनी ने 10 रुपए टुकड़ों में मांगे थे। अभी मैं इस टॉपिक पे थोड़ी देर बाद बात करूंगा कि टुकड़े क्या हैं, क्यों बनते हैं टुकड़े, ठीक है। कंपनी ने कहा था कि भाई 4 रुपए दे दो पहले, 3 रुपए दे दो, 2 रुपए दे दो, 1 रुपया दे दो। इन टुकड़ों का नाम है एप्लीकेशन, दूसरे टुकड़े का नाम है अलॉटमेंट, तीसरे टुकड़े का नाम है फर्स्ट कॉल, और चौथे टुकड़े का नाम है सेकंड एंड फाइनल कॉल। इनके ये नेम्स को मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा अभी सही बाद में। चलो अभी मैं बात करता हूं कि कंपनी ने कहा था भाई ये पैसे ऐसे देना, मतलब 10 रुपए के 4 टुकड़े कर दिए कंपनी, 4 इंस्टॉलमेंट कर दी, 4 रुपए की, 3 रुपए की, 2 रुपए की, 1 रुपए की। अच्छा जी, ये जो संयम है इसके पास 500 शेयर्स हैं, 500 शेयर्स, पर कंपनी ने इसको कहा भाई पैसे दे दे, इसने 4 रुपए दे दिए, 3 रुपए दे दिए, 2 रुपए दे दिए। कंपनी ने जब इससे 1 रुपए मांगा, इसने कहा मैं तो देता नहीं भाई, ये देता ही नहीं। ठीक है बेटा, सब बच्चे ये बताएं इसने कंपनी को कितने पैसे नहीं दिए। हाँ जी बच्चों, देखते हैं कौन बता पाता है, इसने कंपनी को कितने पैसे नहीं। संयम कह रहा है सर 500 रुपए नहीं दिए मैंने। अच्छा जी, राधिका कह रही है सर इसने 500 रुपए नहीं दिए, बिल्कुल सही। अमन भाई 50 रुपए कैसे यार, 500 रुपए हो गए, 500 शेयर्स के ऊपर 1 रुपया, कितने पैसे हो गए, 500 ही तो हो गए भाई, 50 रुपए थोड़ी हुए, राइट। तो इसका मतलब ये कितने पैसे कंपनी को देने से मना कर रहा है, 500 रुपए, कह रहा मैं नहीं देता। ठीक है, अब बच्चों आप मुझे बताओ, 17,500 शेयर्स, 18,000 टोटल थे ना, 18,000 टोटल थे, इनमें से 17,500 शेयर्स तो ऐसे शेयर्स हैं जिनसे कंपनी ने सब मांगा और उन्होंने कंपनी को सब पैसे दिए भी सही। यानी कंपनी ने उनसे 10 रुपए पर शेयर मांगे और उन्होंने 10 रुपए पर शेयर दिए। इसमें हम सब शरीफ आदमी इसमें शामिल हैं, मैं आप संयम को छोड़ के, है ना, हम सब लोग इसमें शामिल हैं। हमसे कंपनी ने पूरे 10 रुपए मांगे, हम सब लोगों ने बहुत शरीफ इंसान की तरह सारे 10 रुपए दे दिए कंपनी को, ठीक है। तो हम सब लोग बच्चों संयम को छोड़ के हम सब लोग कौन सी लिस्ट में शामिल हो गए, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। आओ देखो बेटा कैसे कहना चाहता हूं मैं, 17,500 शेयर्स हम सब लोग एट द रेट ऑफ 10 ईच, कितने पैसे हो गए बच्चों हम सबके, 175,000, यानी 1,75,000 रुपए। 17,500 शेयर्स पर 10 रुपए, 1,75,000 रुपए। बच्चों इसको अगर हम एक नाम दे तो इसको क्या नाम देंगे, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड। कंपनी ने हमसे पूरे 10 रुपए मांगे, हम सब लोगों ने 10 रुपए दे दिए शरीफ इंसान की तरह। अब मैं बात करता हूं संयम की। मांगे तो कंपनी ने इससे भी पूरे 500 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10। कंपनी ने इसको भी यही कहा कि भैया शरीफ आदमी आप भी दे दो, ये लो 500 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10। कितने मांगे, 5,000।
है ना भाई? सोचो आप, एक बंदे के पास 500 शेयर है, 10 रुपए पर शेयर मांगेगी कंपनी, तो कितने पैसे मांगेगी? 5,000। लेकिन ये तो दे नहीं रहा। कितने पैसे नहीं दे रहा? 1 रुपया पर शेयर। कितने पैसे टोटल नहीं दिए? 500। बच्चे इसको बोलते हैं हम कॉल्स इन एरियर। क्या बोलते हैं? कॉल्स इन एरियर। एरियर में जो पैसा चला गया ना, ठीक है, आउटस्टैंडिंग चला गया, कॉल्स इन एरियर। इसको यहां से कर दो लेस, कॉल्स इन एरियर। 500 शेयर्स पर 1 रुपया, ये हो गए 500 रुपए। तो बाकी इसने फिर कितने पैसे दिए कंपनी को? 4,500 रुपए, 4,500 रुपए। इस 4,500 को बोलेंगे बच्चों, प्रेजेंटेशन देख लेना जैसे मैंने कैसे कैसे लिखी है, ऐसे ही आपको प्रेजेंट करके दिखाना है। 4,500 को क्या बोलेंगे? सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। क्या बोलेंगे बच्चे? सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। 1,75,000 को क्या बोलेंगे? सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। ठीक है, और इन दोनों का सम कर दूं अगर मैं, 1,75,000 और 4,500, इन दोनों का सम कर दूं तो ये आ गई सब्सक्राइब्ड कैपिटल, यानी कि इन दोनों का टोटल हो गया बच्चों, कितना हो गया? 1,79500। ये है बच्चे सब्सक्राइब्ड कैपिटल। यानी सब्सक्राइब्ड कैपिटल कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वन सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, टू सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। अब आप कहेंगे सर अगर ये भी शरीफ आदमी होता, ये भी भला आदमी होता हम सब लोगों की तरह, जैसे हम सब लोग भले इंसान हैं, कंपनी ने पूरे 10 रुपए मांगे, इससे भी मांगे होते, इसने भी दिए होते, तो क्या 2 कैटेगरी बनती? नहीं बच्चे, फिर 2 कैटेगरी नहीं बनती, फिर एक शरीफ वाली कैटेगरी बनती बस। कौन सी? सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। फिर तो हम क्या करते? यहां 17,500 थोड़ी लिखते, यहां 18,000 लिखते। 18,000, ये लो मैं करके दिखा देता हूं आपको, ये लो 18,000 एट द रेट ऑफ 10। फिर कितने पैसे होते बेटा? ये 1,80,000। बात खत्म, फिर तो कैटेगरी 1 हो जाती। अच्छा, अब आप पूछेंगे सर क्या और कोई तरीका भी है कि हो सकता है कंपनी ही हमसे 10 रुपए पूरे ना मांगती हो? हाँ, ये हो सकता है। अभी तक कंपनी ने 10 रुपए हम में से किसी से भी नहीं मांगे, किसी इंसान से पूरे 10 रुपए मांगे ही नहीं, तो हम देंगे कैसे? है ना? कंपनी ने 1 रुपया सबका पेंडिंग छोड़ रखा है। अभी तक कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ कितने पैसे मांगे? हम सब लोगों में से, सब लोगों से 9 रुपए मांगे हैं। तो हम सब लोगों की अब कैटेगरी ये वाली नहीं रही, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। अब हम सब लोगों की कैटेगरी कौन सी हो जाएगी बच्चों? सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। आप कहोगे सर इसमें हमारी क्या गलती है, कंपनी ने नहीं मांगे तो फिर अब हम क्या करें? बेटा इसमें किसी की गलती नहीं है, बस हम अपनी कैटेगरी बता रहे हैं। अब कैटेगरी सबकी ये हो जाएगी सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। ठीक है, और लिखोगे क्या? लिखोगे क्या बेटा? 18,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 9 पर शेयर। 18,000, 18,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 9 पर शेयर। अब कैटेगरी कौन सी खत्म हो जाएगी? सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। ये कैटेगरी में अब कोई भी नहीं आएगा, अब सब लोग इसी कैटेगरी में आ जाएंगे। यानी मेरा कहने का मतलब है, अगर कंपनी कम पैसे मांगे तब भी सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। अगर कंपनी पूरे मांगे, हम में से कोई पैसा कंपनी को कम दे, तो भी सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। सब्सक्राइब्ड बट फुली पेड अप तो सिर्फ तब कैटेगरी होती है जब कंपनी भी सारे पैसे मांगे और जिनसे मांगे वो सारे पैसे दे। बस ये है कॉन्सेप्ट बेटा सब्सक्राइब्ड कैपिटल का, पूरा डिटेल्ड कॉन्सेप्ट। और शुरू के कुछ जो पॉइंट्स हैं, कुछ जो क्वेश्चंस हैं, वो हमारे इसी पैटर्न पे चलने वाले हैं। आइए अब हम बैक टू द नोट्स चलते हैं, हमारे को सारी बात समझ में आ गई है। ये देखो बेटा, ये मैंने यहां पर आपको सब समझाया है। ऑथोराइज्ड, रजिस्टर्ड और नॉमिनल कैपिटल का मतलब क्या है वो हो गया। माना कंपनी ने ऑफर करे हैं सिर्फ 20,000 शेयर्स पब्लिक को, तो इश्यूड कैपिटल हो गई कम। माना लोगों ने अप्लाई किया है सिर्फ 18,000 शेयर्स के लिए, तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल हो गई उससे भी कम, यानी सिर्फ 18,000 शेयर्स। लेकिन कंपनी ने सारे पैसे 10 रुपए पर शेयर मांग लिए और हम में से सबने 10 रुपए पर शेयर कंपनी को दे भी दिए हैं। आइए मैं अब आपको थोड़ा सा प्रेजेंटेशन सिखाता हूं बच्चों, करना कैसे होता है। देखो पहले इन 4 टुकड़ों पे छोटी छोटी बात कर लेते हैं, तभी हम क्योंकि आगे बढ़ पाएंगे। अभी जर्नल एंट्रीज पे तो बाद में बात करेंगे बच्चों, सबसे पहले बात कर रहे हैं हम लोग कंपनी क्या करती है। लो डिटेल करूं पहले मैं, कंपनी क्या करती है बच्चों,
जैसे ये एक शेयर है कंपनी का, ₹10 का, राइट। और कंपनी क्या करती है बेटा कि मैं कहता हूं यार मुझे कंपनी में पैसा तो लगाना है, कंपनी कहती है लाओ जी ₹10 पर शेयर ले आओ। अब मेरे पास मान लो जेब के अंदर 5,000 पड़े हैं, तो मैं तो 500 शेयर ही ले सकता हूं मैक्सिमम, क्योंकि कंपनी पूरे पैसे इकट्ठे मांग लिए, पूरे पैसे इकट्ठे मांग लिए। मैं कंपनी के सिर्फ कितने शेयर्स खरीद सकता हूं एट ए टाइम? 500। तो मैं कहूंगा लाओ जी 500 शेयर दे दो ₹10 के हिसाब से, बस इतना ही है मेरे पास, ₹5,000 ही है। लेकिन बच्चों आप मेरी बात सुनो, अगर कंपनी कहती कि सर ऐसा करो ₹4 दे दो बस, अभी तो ज्यादा मत सोचो, टेंशन मत लो, ये हम अभी तो तुम एप्लीकेशन लगा रहे हो, बस ₹4 दे दो अभी तो, 3 रुपए बाद में लेंगे आपसे जब आपको शेयर्स अलॉट करेंगे, फिर कभी मांगेंगे आपसे बाद में फर्स्ट कॉल, और फिर बाद में मांगेंगे कभी आपसे सेकंड एंड फाइनल कॉल। हम तो ऐसे ₹10 के 4 टुकड़े करने वाले हैं। अब आप मुझे बताओ बेटा मेरी जेब में कितने पैसे थे? ₹5,000 थे सर आपकी जेब में। बेटा अब भी क्या मैं 500 शेयर्स खरीदने की गुंजाइश रखता हूं? नहीं। क्या बात कर रहे हो, ₹4 तो देने हैं, ₹4 तो देने हैं। तो अगर ₹4 देने और मेरे पास ₹5,000 हैं, तो बेटा मैं तो ज्यादा शेयर खरीद सकता हूं। आप देखो ज्यादा शेयर खरीद सकता हूं, कितने? 4 से डिवाइड कर लो, इतने रुपए का, इतने शेयर का मेरे पास हिसाब किताब हो गया शेयर खरीदने के लिए, ठीक है ना? 1250, हाँ 1250, 1250 शेयर्स प्रेजेंटली खरीदने की काबिलियत हो गई। अगर कंपनी पूरे 10 के ₹10 इकट्ठे मांग लेती, मैं नहीं जाता था 500 शेयर से ऊपर, लेकिन अब ₹4 मांग रही है, मैं 1250 शेयर्स तक खरीद सकता हूं। ये और बात है कि मैं ये सोचूं कि यार ₹3 भी तो भविष्य में देने हैं, 2 भी तो देने हैं, 1 भी तो देना है, तो मैं सोचता हूं नहीं 1250 नहीं 1000 शेयर ले लूं। पर कहीं ना कहीं मेरी परचेसिंग पावर बढ़ गई, शेयर्स में इन्वेस्टमेंट पावर मेरी बढ़ गई, और कंपनी तो ये चाहती है कि शेयर होल्डर बढ़ चढ़ करके हमारे पास पैसे डालें। समझ गए बच्चों? तो इसलिए कंपनी क्या करती है बेटा, कंपनी शेयर, इसको बोलते हैं शेयर की फेस वैल्यू। नोट करते जाना बच्चों, जब तक आपको सारी टर्म्स क्लियर नहीं हो जाती तब तक आप नोट करते जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, आपके नोट्स बन जाएंगे। ₹10 को बोलते बेटा शेयर की फेस वैल्यू, ठीक है। कंपनी ने फेस वैल्यू के कर दिए 4 टुकड़े। आप कहेंगे सर 4 ही टुकड़े हमेशा करेंगे क्या, जरूरी है क्या? जरूरी नहीं है, 3 भी हो जाते हैं कई बार, नहीं भी होते, प्रैक्टिकली तो आजकल होते ही नहीं है, प्रैक्टिकली तो बेटा होते ही नहीं है, पूरे सारे पैसे कंपनी इकट्ठे ही मांगती है। पर चलो अभी हमारी किताबों में जिस तरह का सिस्टम हम वैसे ही पढ़ रहे हैं। ₹4 एप्लीकेशन पर, ₹3 अलॉटमेंट पर, ₹2 फर्स्ट कॉल पर, ₹1 सेकंड एंड फाइनल कॉल पर, 4 टुकड़े हो गए। अब हम सब लोग मिलजुल के ज्यादा पैसे डालें, ये है कंपनी का इसमें ऑब्जेक्टिव, राइट। अब जब हम सब लोगों से कंपनी ने पैसा मांगा, ये देखो अब इधर आ जाओ, ₹10 का शेयर है, 4 3 2 1। ऑल द शेयर होल्डर पेड द फुल अमाउंट कॉल्ड बाय द कंपनी। सभी से कंपनी ने सब कुछ मांगा और सभी ने सब कुछ दिया। आप कहेंगे सर इस क्वेश्चन में अथोराइज्ड नहीं है, इस क्वेश्चन में इशूड नहीं है। बेटा मैंने इस एग्जांपल 1 को ना इसके साथ कनेक्ट कर रखा है, ए पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 के साथ। यानी आप ये मान के चलें कि कंपनी, क्वेश्चन में गिवन है कि कंपनी की अथोराइज्ड कैपिटल, ये आप लिख लें चाहे नोट्स पे अपने, कंपनी की अथोराइज्ड कैपिटल 50,000 शेयर्स ऐसा गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। फ्रॉम विच कंपनी इशूड 20,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। सो ये बार बार मैंने एग्जाम्पल्स में लिखा नहीं है, ठीक है, तो ये गिवन है। तो ये ₹50,000 की अथोराइज्ड कैपिटल हो गई, ₹20,000 की इशूड कैपिटल हो गई। उसमें से लोगों ने अप्लाई सिर्फ कितने शेयर्स के लिए किया? 18,000 शेयर्स के लिए लोगों ने सब्सक्राइब किया। कंपनी ने कहा ₹10 ले आओ भाई, और लोगों ने सारे के सारे ₹10 दिए भी। बच्चों मुझे बताओ फटाफट आप लोग, इस क्वेश्चन में हमारे पास पहली कैपिटल तो है अथोराइज्ड, दूसरी कैपिटल है हमारे पास इशूड, तीसरी कैपिटल बच्चों हमारे पास सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप है, या सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप है, या दोनों है? लिख के, जसलीन कह रही है फुली पेड अप, संयम कह रहा है फुली पेड अप।
बहुत अच्छी बात है। राधिका कह रही है फुल्ली पेड अप, वेरी गुड बच्चे, राधिका वेरी गुड, फुल्ली पेड अप। हमारे पास बच्चों पार्टली पेड अप का कोई चक्कर ही नहीं है इस क्वेश्चन में। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप एक ही कैटेगरी है सर। जब सबसे सब कुछ मांग लिया और सबने सब कुछ दे दिया तो हमारे पास हाँ बिल्कुल, वेरी गुड तन्नू, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप अपने पास बच्चों एक ही कैटेगरी है। सभी लोग अच्छे लोग हैं, संयम के जैसा कोई नहीं, ठीक है, सब लोग ईमानदारी से पैसा देते हैं, ठीक है। आ जाओ, तो अब हम इसको लिखेंगे कैसे, इधर देखो बच्चों। आपको क्या करना होता है, एक ना फॉर्मेट फॉलो करना होता है, एक फॉर्मेट, ठीक है। और आपको ना ये कुछ इस तरह की सारी हेडिंग फॉलो करनी होती है। आप चाहे यहां से देख लें, मान लो XYZ कंपनी है, ठीक है, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, नोट नंबर, और दो मेन हेड। मेन जो हेड है वो है शेयर होल्डर फंड, ये भी आपको सिखाऊंगा। मान लो ये XYZ कंपनी है, मैं वही मान लेता हूं, ठीक है, और ये लाइबिलिटी साइड में है। तो आपका इस हेडिंग का नाम क्या है, इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज। ये कर क्या रहा हूं बच्चे, मैं बैलेंस शीट बना रहा हूं, बैलेंस शीट। आप कहोगे सर ऐसी बैलेंस शीट तो जिंदगी में नहीं देखी हमने, ऐसी हमने तो ये देखी है सर, ये देखिए सर, आप नहीं पढ़ाई थी अभी पार्टनरशिप में ही, ऐसी ऐसी होती है बैलेंस शीट बच्चे। पार्टनरशिप की भी ऐसी होती है, ठीक है, सोल प्रोप्राइटर की भी ऐसी ही होती है, हॉरिजॉन्टल बोलते हैं इसको, ऐसे हॉरिजॉन्टल। लेकिन अब जो बैलेंस शीट हम पढ़ रहे हैं वो ऐसी है, ऊपर से नीचे वर्टिकल। कंपनी की बैलेंस शीट वर्टिकल होती है। पहले होता है यहां पर इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, ठीक है, मैं बताता हूं किस तरह से। देखो लायबिलिटी साइड, ये आपकी इक्विटीज एंड लायबिलिटी साइड होती है। यहां पर लिखा जाता है शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर्स फंड। और शेयर होल्डर फंड के अंदर बेटा हेडिंग डलती है शेयर कैपिटल। यहां पर लिखा जाता है नोट नंबर, यानी वर्किंग नोट नंबर। यहां लिखा जाता है बच्चे करंट ईयर, यहां लिखा जाता है प्रीवियस ईयर, नोट नंबर 1 है। अब क्वेश्चन है सर करंट ईयर में शेयर कैपिटल हेड के अंदर करंट ईयर के अंदर कितना अमाउंट आएगा। उसके लिए बच्चों आपने यहां पर क्या लिखा है, नोट नंबर, तो आपको यहां बनाने पड़ते हैं नोट्स टू द अकाउंट्स। मैं बनाने सिखाता हूं कैसे। आप इस तरह से एक लाइन बनाते हैं, कुछ इस तरह से, यहां ऊपर हेडिंग लिखते हैं हम लोग, नोट्स टू अकाउंट्स। और फिर आप क्या करते हैं बच्चे, एक एक हेडिंग को एक्सप्लेन करते हैं यहां पर। जैसे हमारी पहली हेडिंग क्या होती है हमेशा ही, ऑथोराइज्ड कैपिटल। कितने शेयर थे, 50,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच। तो हमारी ऑथोराइज्ड कैपिटल थी बेटा 5 लाख रुपए की। उसके बाद उसके नीचे ऐसे 2 लाइनें लगा देनी है। आप कहीं से लाइनों का चक्कर क्या है बेटा, कोई चक्कर नहीं है, आपको सबसे स्मॉलेस्ट कैपिटल तक जाना होता है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल तक, इसलिए इसके नीचे 2 लाइनें लगा देनी, कुछ नहीं करना होता, ठीक। ऑथोराइज कैपिटल सिर्फ दिखाने के लिए होती है, प्रेजेंटेशन का तरीका है बेटा ये। उससे छोटी कैपिटल मेरे पास है इशूड कैपिटल। कितने शेयर कंपनी ने इशू करे हैं परमिशन के हिसाब से, 20,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच। 2 लाख रुपए की कंपनी की इशूड कैपिटल है, उसके नीचे भी 2 लाइनें लगा दो। उसके बाद मेरे पास है सब्सक्राइब्ड, और एक ही हेड है, एंड फुल्ली पेड। 18,000 शेयर्स थे बेटे एट द रेट ऑफ 10 ईच, 1,80,000। इसके नीचे 2 लाइनें लगा दो, लगानी है तो, नहीं तो कोई बात नहीं, चलो लगाई दो।
ये वो कैपिटल है सब्सक्राइब्ड जिसको आपने ऊपर पुटअप करना है, आपने ऊपर पुटअप करना है, ठीक है। तो आपने क्या लिखा यहां, शेयर कैपिटल नोट नंबर 1 यहां पर लिख दिया, जो अमाउंट यहां से पिक करके निकाला है 1,80,000 रुपए। आप कहेंगे सर प्रीवियस ईयर, बेटा ब्लैंक रहेगा, करंट ईयर में आप लिख देंगे 1,80,000 रुपए एंड दैट्स इट। इस तरह से आपको इसका प्रेजेंटेशन करके दिखाना होता है। यहां पर नोट्स द अकाउंट्स में यहां पर लिख दो 1। क्यों 1 क्यों लिखे, क्योंकि 1 नोट नंबर को तो एक्सप्लेन कर रहे हो ना, यहां पे देखो 1 लेट किया तो 1 को ही एक्सप्लेन करेंगे यहां पर नोट्स टू द अकाउंट्स। ठीक है बेटा, आपके सिलेबस में सिर्फ शेयर कैपिटल की प्रेजेंटेशन ही नोट्स टू द अकाउंट्स में प्रेजेंट करने के लिए है, तो हम उसी चीज को प्रेजेंट यहां पर कर रहे हैं। अच्छा जी, अगर दो तरह के शेयर होल्डर होते, जैसे पहले बताया था अभी मैंने, सब्सक्राइब्ड एंड फुली, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली, तो बेटा दोनों का सम करके, जो अभी मैंने करके दिखाया था, वो जो सम आएगा उस सम को ऊपर ले जाना। जैसे अभी टोटल कितना आया था मेरा 179,500 जो मैंने करके दिखाया था, तो वहां ऊपर यहां पर फिर यहां पर कितना जाएगा 179,500, यानी जो भी आपकी सब्सक्राइब्ड कैपिटल होती है वो आपकी बैलेंस शीट के अंदर यहां पर प्रेजेंट कर दी जाती है। ये लक्ष्य, ये बेटा ये रही हमारी प्रेजेंटेशन, ये रही हमारी अथोराइज्ड कैपिटल आपके सामने, ये रही इशूड, और ये रही सब्सक्राइब्ड, और ये यहां से निकली और यहां पर प्लेस हो गई। आ जाओ बच्चों आगे, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप कैपिटल। जैसे आ जाओ बच्चों, XYZ लिमिटेड फुली कॉल्ड फॉर 18,000 शेयर्स, कंपनी ने तो 18,000 शेयर्स पे सारे पैसे मांगे, यानी कंपनी के एंड पर कोई कमी पेशी नहीं की गई। कंपनी चाहती थी एक ही कैटेगरी बने, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, लेकिन मिस्टर डी संयम के जैसा, होल्डिंग 100 शेयर्स, डिड नॉट पे द सेकेंड कॉल। सेकेंड कॉल कितने रुपए की है भाई? सेकेंड कॉल सर 1 रुपए की। तो बेटा कितने पैसे नहीं दे रहा? 100 शेयर पर 1 रुपया। कितने नहीं दे रहा बच्चे? 100 रुपए नहीं दे रहा सर। 100 रुपए को मैंने क्या बोला, क्या बोलते हैं? कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एरियर्स। अच्छा, टोटल शेयर्स कितने थे? 20,000। ध्यान देना, 20,000। 20,000 में से अगर इस मिस्टर डी के मैं 100 शेयर्स को छोड़ दूं तो बाकी के शेयर्स हो गए 17,900। ऑल गुड, नो डिफॉल्टर, ऑल गुड। और 100 शेयर्स को अलग कैटेगरी दे दो, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। 17,900 को कैटेगरी दे दो सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। तो आ जाओ, अब प्रेजेंटेशन ही करना है। अथोराइज्ड ठीक है, इश्यूड ठीक है, ये तो कॉमन ही ले लिया मैंने, हर क्वेश्चन के अंदर कॉमन ले लिया। तो सब हेडिंग बन गई, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप 17,900, 10 रुपए का एक। ये आ गई सर आपकी सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप 179,000। फिर आती है बात सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप, कितने शेयर्स हैं? 100 इंटू 10, 1,000 रुपए। ठीक है, ये आप कहेंगे सर ये 1,000 क्यों लिखते हो? बेटा पहले लिखते हैं कि इनसे भी टोटल कितना मांगा था, ये लिखते हैं, समझ रहे हो? इनसे भी ये लिखते हैं कि इनसे कितना इनसे भी मांगा था, फिर इन्होंने उसमें से कितना नहीं दिया था, दैट इज कॉल्स इन एरियर। तो कितना इन्होंने उसमें से नहीं दिया था? सर 200 रुपए इन्होंने दिए नहीं। मांगे कितने हैं? 1,000। कितने नहीं दिए हैं इन्होंने? सर 200 नहीं दिए हैं। तो कितने दिए हैं? मैंने कितने लिखे? ऊपर 2 है, 1 है। अच्छा, सेकंड कॉल 2 रुपए की मानिए बेटा, यहां इस क्वेश्चन में देखो, 4 रुपए एप्लीकेशन पर, 3 रुपए अलॉटमेंट पर, 1 रुपया फर्स्ट कॉल पर, 2 रुपए सेकंड एंड फाइनल कॉल पर। ठीक है, फिर तो ठीक है। फिर तो ये हो गया आपका बेटा कॉल इन एरियर का अमाउंट 2 रुपए के हिसाब से 200 है ना बेटे। तो मांगे कितने हैं इनसे? 1,000 रुपए। इन्होंने कितने का एरियर बना दिया? 100 शेयर्स पर 2 रुपए की सेकंड कॉल 200। तो कितने इन्होंने दिए? 800। यानी हमने ये देखना होता है कि इन्होंने कितने दिए? 179,000। इन्होंने कितने दिए? 800। कुल मिलाकर सबने कितने दिए? 179,000।
800 और ये वो जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल का ये जो टोटल आ गया इन दोनों का ये प्लेस हो जाएगा बच्चों ऊपर। ये देखो आप ये आ गया करंट ईयर के अंदर, नीचे से ये पुटअप किया, यहां नोट्स टू द अकाउंट नंबर 1 ये लिख के ऊपर इसकी प्लेसमेंट हो जाएगी। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन ये भी क्लियर हो गया होगा। आइए आगे बात करते हैं। बहुत छोटे छोटे कंसेप्ट हमारा क्लियर हो गया। XYZ लिमिटेड कॉल्ड ओनली ₹4 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट। लो जी, कंपनी ने मांगा ही ₹7 है। बेटा कौन सी कैटेगरी चलेगी जरा लिख के बता दो एक बार नोट्स पे, ये इसमें चैट में कौन सी कैटेगरी बनेगी? नॉट फुली पेड अप, यस यस मन्नत जसलीन वेरी गुड। सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप, बिल्कुल सही, बिल्कुल राधिका सही, एग्जैक्टली। तो बच्चों ये देखो अब आप इधर, अथोराइज सही है, यस सर। इशूड सही है, बिल्कुल सर। सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप में क्या लिखोगे? 18,000 शेयर्स, कंपनी ने मांगा ही केवल कितना है? ₹7। 4 एप्लीकेशन वाला, 3 अलॉटमेंट वाला, 7 मांगा। कितने पैसे मांग लिए? 126। बस यहाँ 126 ऊपर डाल दो बस, और अपने पास कोई कैटेगरी ही नहीं है, सब्सक्राइब्ड बट फुली पेड अप है ही नहीं, खत्म होगी बात। 3। चौथा क्वेश्चन, XYZ लिमिटेड कॉल्ड ओनली द एप्लीकेशन ऑफ द अलॉटमेंट मनी। ओके, यानी कंपनी ने ₹7 मांगा है, कैटेगरी पहले से प्री डिफाइंड है, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप, पहले से ही प्री डिफाइंड है कि वो वाली कैटेगरी है ही नहीं, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। पर उसमें भी ए शेयर होल्डर मिस्टर डी, अब ये तो मांगा कंपनी ने कम है ₹3, उसके ऊपर एक और, होल्डिंग द 500 शेयर्स, जिसके पास 500 शेयर्स हैं, डिड नॉट पे द अलॉटमेंट। लो जी, उसने अलॉटमेंट तक भी नहीं दी, ले ₹3 और खा गया। कितने रुपए नहीं दिए उसने कंपनी के? ₹1,500। बेटा एक तो कंपनी ने मांगे 7, ऊपर से उसने फिर 1,500 नहीं दिए बच्चों। लेकिन फिर भी इससे कैटेगरी थोड़ी चेंज हो जाएगी, हमारा ऑल ओवर सबकी कैटेगरी तब भी एक ही रहेगी, सब्सक्राइब्ड एंड सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड कैपिटल, तब भी यही चलेगी। क्यों? क्योंकि कंपनी ने मांगे ही ₹7 हैं, पूरा वाला टोटल वाला कैटेगरी वाला कोई इंसान है ही नहीं। तो आइए देखो इसको कैसे लिखेंगे। अथोराइज सही है, इशूड सही है सर। जब बात सब्सक्राइब्ड पे आएगी तो हम लोग एक कैटेगरी में कन्वर्ट कर देंगे, बट नॉट फुली पेड अप वाली। कितना पैसा मांगा कंपनी ने? 18,000 मल्टीप्लाइड बाय 7, ये हो जाएगा करने के बाद में 1,26,000। उसमें से भी लेस कर देंगे बच्चों हम कॉल्स इन एरियर, 500 शेयर जो मिस्टर डी के पास है, उसने ₹3 पर शेयर, इसमें से भी कितने माइनस कर दो? 1,500। बाकी कितना अमाउंट आ जाएगा बेटा? 1,24,500। किस नाम से पुकारेंगे? वो तो नाम तो पहले ही डिफाइन हो गया था, जब कंपनी ने ₹7 मांगे थे उसी समय नाम डिफाइन हो गया था कि नाम रहेगा कैटेगरी का सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। ठीक है, वो नाम तो पहले से डिफाइन हो गया था। चलो जी, हो गया, डन। एंड द लास्ट क्वेश्चन आई थिंक इस टॉपिक का, यस लास्ट क्वेश्चन, XYZ लिमिटेड इश्यूड 10,000 शेयर्स टू द वेंडर। लो जी, नई बात आ गई सर, वेंडर कौन होता है बच्चों? वेंडर वो व्यक्ति है जिससे आपने मशीन मतलब फिक्स एसेट्स खरीदी है, आपने मतलब कंपनी जब उनसे फिक्स्ड एसेट्स खरीद रही है तो कंपनी उनको उसके अगेंस्ट फ्री में कई बार शेयर्स दे देती है। आप कहेंगे सर फ्री में? बेटा फ्री में यूं क्योंकि उससे एसेट, मान लो रिलायंस कंपनी है, ये आपकी रिलायंस कंपनी है, ठीक है, रिलायंस, इसने ये जो एक फैक्ट्री है कोई भी, ये फैक्ट्री है मान लो, वेंडर है मोहन एंड सन्स, ठीक है, मोहन एंड सन्स। तो रिलायंस ने इनसे मशीनें ली हैं जी 5 लाख रुपए की। रिलायंस कहता है भाई ऐसा करो, तुम हमारे शेयर ले लो, लेना चाहते तो 50,000 शेयर दे देते हैं तुम्हारे को एट द रेट ऑफ 10, ठीक है, तुम हमसे मशीन के पैसे मत मांगो,
हम तुमसे शेयर्स के पैसे नहीं मांगते, हिसाब किताब बराबर। वेंडर राजी है, वेंडर कहते हैं वाह कमाल है, रिलायंस कंपनी के शेयर मिल रहे हैं, मुझे और क्या चाहिए, मालिक बन जाऊं रिलायंस कंपनी में मैं भी थोड़ा सा, ठीक है, तो ठीक है मुझे शेयर दे दो, डन हो गई बात। ऐसा ये वेंडर को कंपनी ऐसे फ्री में शेयर भी दे सकती है। ओके, अब पढ़ो आगे। 10,000 shares to the vendor as fully paid as purchase consideration for the machinery acquired। 10,000 शेयर्स उसको दे दिए एक तो। 5,000 शेयर्स इश्यूड टू सिग्नोरिटीज, अच्छा जी कौन, टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एज फुली पेड अप, कंपनी के जो सिग्नोरिटीज हैं, ठीक है, कंपनी को बनाने वाले, ठीक है, कंपनी ने कहा भाई 5,000 शेयर तुम्हारे बुक कर दिए, तुम फ्री में शेयर ले लो। आगे इसकी पूरी डिटेल भी आएगी अगले आने वाले क्वेश्चंस के अंदर। 7,000 शेयर्स वर इशूड अ पब्लिक, 7,000 शेयर कंपनी ने किसको दिए, जनता को। एंड कॉल्ड ओनली द एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, ओके, और कंपनी ने कहा भाई तुम सिर्फ एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के पैसे दे दो, बाकी पैसे अभी पेंडिंग है। अब बच्चों मुझे एक बात बताओ, 10,000 शेयर्स जो वेंडर को दिए गए हैं, वहां भी पूरे 10 रुपए का 10 रुपए मांग लिए, दे दिए, असल में पैसे तो उनसे लेने नहीं है, तो पूरा हिसाब हो चुका है उनसे भी। जो 5,000 शेयर्स सिग्नरिटीज के हैं, उनका भी हिसाब पूरा हो चुका है, यानी 15,000 शेयर्स तो रहेंगे बेटा कौन से हेड में, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप इनटू 10, बिल्कुल सही। लेकिन जो आम जनता को 5,000 शेयर्स दिए गए हैं, 5 दिए गए, 7 दिए गए, कितने दिए, 7, आम जनता को जो 7,000 शेयर्स दिए गए हैं बच्चों, यहां कंपनी उनको कहती है कि आप सिर्फ दो एप्लीकेशन अलॉटमेंट, इनसे पैसा ही नहीं मांगा पूरा, तो इनकी कैटेगरी कौन सी रहेगी, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड। तो आइए, ऑथोराइज्ड सही हो गया, इसके साथ तो हमने कोई छेड़खानी करनी नहीं ना, ये तो मैंने क्वेश्चन के अंदर पहले से प्री डिफाइंड फिक्स कर रखा है। इशूड, अब इशूड कितने हो जाएंगे आप देखो, अब इशूड कितने हो जाएंगे, 10 और 5 15, 15 और 7 22, इसका मतलब इशूड कंपनी ने परमिशन अब 22,000 शेयर्स की ले रखी है, ठीक है ना, तो 22,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10, 2,20,000 हो गए। उसमें से सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड 150 हो गई, और सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप 7 रुपए मांगे हैं, कितने हो गए, 49,000 हो गए। तो बच्चे सब्सक्राइब्ड कैपिटल में टोटल कितना बन जाएगा हमारा, 1,99,000, 1,50,000 ये और 49,000 ये, और टोटल हो गया 1,99,000 रुपीज। तो बच्चों ये थी एक कंप्लीट नॉलेज हमारे पास सब्सक्राइब्ड कैपिटल तक की, और डिफरेंट शुरू के कुछ क्वेश्चंस करने के लिए यहां तक हमारे को काम करना चाहिए आज।